नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं सतना से। अपने बीच में संजीव ज्योति जैन तीर्थंकर परिवार गुणायतन ट्रस्टी। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि सामूहिक अभिषेक पूजन विधान और करोड़ राज की वंदना करने से और एकल वंदना करने से क्या फल मिलता है, और क्या महाराज श्री इस वंदना से नरक पशु गति से छुटकारा मिल सकता है क्या? देखिए, पूजन विधान आदि धार्मिक अनुष्ठानों का अचिंत्य प्रभाव है। ये साथ ही से पुण्य के बंध और कर्म की निर्जरा का कारण है। अब हम जब एकल रूप से करते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है, सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। किसमें ज़्यादा पुण्य बंध है, तो जिसमें ज़्यादा तन्मयता उसमें ज़्यादा पुण्य। हालांकि जब हम अकेले करते हैं तो सारा आयोजन हमारे वैयक्तिक स्तर का होता है, उस एकल में भावदशा अलग होती है। पर जब सामूहिकता का वातावरण बन जाता है तो एक अलग प्रकार का आभा मंडल तैयार होता है और उससे हमारी भावदशा उत्कृष्ट हो जाती है, तो उत्कृष्टता का फल अलग होता है। फिर उसमें हमारी आराधना के साथ प्रभावना भी जुड़ जाती है। सामान्य आयोजनों में केवल आराधना होती है और ऐसे आयोजनों में आराधना के साथ प्रभावना भी जुड़ जाती है। तो हम प्रभावना मूलक आयोजन को भी बढ़ावा दें। नित्य के आयोजनों को हम वैयक्तिक स्तर पर करें, पर समय समय पर सामूहिकता का प्रयोग करें। उससे वे लोग भी जुड़ जाते हैं जो कभी धर्म से नहीं जुड़े, उनको प्रेरणा मिलती। सामूहिकता का वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। ये बात सत्य है कि धर्म नितांत वैयक्तिक चर्या है, लेकिन धर्म को की प्रभावना करने के लिए उसे सामूहिकता का रूप देना भी जरूरी। महाराज श्री कैसे? हाँ, नरक और पशु गति भाव सहित वंदना से टल जाती है। नमोस्तु महाराज। अरुण जी जैन मेरठ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न सूतक एवं पातक के बारे में है। जैसे जिसके परिवार में सूतक हुआ है, सपोज उसकी हमारे से छठी पीढ़ी बनती है उनकी, और हम लोग उसी में चौथी पीढ़ी में आते हैं, तो हमको छठी पीढ़ी वाला सूतक मानना चाहिए या चौथी वाला मानना चाहिए? छठी वाला। छठी वाला। तो हमारी पीढ़ी फिर चौथी किस काम की रही? फिर वो काउंटिंग में जो आया है वो कौन सी पीढ़ी का है और जो गया है वो कौन सी पीढ़ी का, उसके अनुरूप उसको मानना चाहिए हम। नमोस्तु। डॉक्टर ऋचा जैन इंदौर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, किसी भक्त के मन में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति है, तो क्या उस श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है, या गुरु स्वयं समझ जाते हैं कि उनके प्रति कौन कितनी श्रद्धा और भक्ति रखता है? कृपया बताइए। देखिए, श्रद्धा भक्ति अंतर्भावित चीज़ है, ये प्रकट हो जाती, प्रकट की नहीं जाती। श्रद्धा का प्रदर्शन होता है, जबकि इसे प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। सहज भाव से जो हो रहा है उसे जाने देखो। अंतर्गत श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ, लेकिन कहीं जब अवसर आए तो अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी कर देनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाति ऋषभ जी काले बोट्टा महाराष्ट्र से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और तैयार रहेंगे श्री विपिन जी जैन मधुवन। सभी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, भारतीय संस्कृति में विवाह को भी शुभ विवाह बोलते हैं। गुरुवर, विवाह शुभ विवाह कैसे बनता है? विवाह को शुभ विवाह क्यों बोलते? देखिए, विवाह एक गार्हस्थ्यिक क्रिया है और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह एक मंगलकारी कार्य। कोई अगर विवाह में के बंधन में बंधता है तो वह केवल संसार में पैर नहीं रखता, अपितु धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीवन जीने की पात्रता प्राप्त करता है। इसलिए धर्म धारण करने का आधार है। आप शुभ विवाह छोड़िए,
धर्म विवाह शब्द को पहले लीजिए। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। और विवाहिता को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। क्योंकि विवाह का मूल उद्देश्य ही है धर्म का पालन। विवाह के 3 उद्देश्य हैं, धर्म, संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति, और तीसरे क्रम में है रति। तो धर्म की क्रिया करने के लिए विवाह करना जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि विवाह त्रिवर्ग का मूल है। समझ गए? एक गृहस्थ त्रिवर्ग की सिद्धि विवाहोपरांत ही कर सकता है, इसलिए उसको उस रूप में देखना चाहिए। महाराज जी, आज बेटे का धर्म विवाह दिन है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। ओ विपिन जी जैन मधुवन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और आज अपने बीच में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर संजीव जी सराफ यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा वे मंच पर आ जाएं और उनके सम्मान की भी तैयारी रखेंगे, प्रश्न भी करेंगे अपना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, जो ध्वजा फहराते हैं अपन मंदिर के ऊपर, वो कपड़े की भी होती है और एक तांबे की भी होती है, तो उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, ध्वजा तो कपड़े की ही होती, ध्वजा लहराती है। और कहते हैं कि ध्वजा जब लहराती है तो उसके कपड़ों के आघात से जो वायु की तरंग उत्पन्न होती है, जहाँ तक फैलती है वहाँ सकारात्मकता पहुँचती। तो ध्वजा मूलतः कपड़े की ही होनी चाहिए। चूँकि मंदिर की शिखर बहुत ऊंची होती है, रोज़ ध्वजा चढ़ाना मुश्किल होता है, तो लोगों ने एक शॉर्टकट अपना लिया और तांबे का प्रतीकात्मक ध्वज फहराना शुरू कर दिया, जो अशास्त्रीय, किसी भी शास्त्र में उसका विधान नहीं है। ये बात अलग है कि ज़्यादातर मंदिरों में ऐसा किया जाने लगा, प्रतिष्ठाचार्यों ने भी उसको प्रोत्साहित किया। ये उचित नहीं है। हमें ध्वजा बिल्कुल कपड़े की ही चढ़ानी चाहिए। और ध्वजा चढ़ाने के लिए एक दूसरी तकनीक भी है कि आप घिर्री के माध्यम से ध्वज को रस्सी से ऊपर तक पहुंचा दें और साल में 3 बार ध्वजा चढ़ाने का, ध्वजारोहण का महोत्सव करें और 3 बार ध्वज बदल दें। ऐसा हो सकता है। श्वेतांबर परंपरा में तो प्रायः सब जगह ऐसे ही होता है। हमने भी इस पर, जब मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ, तब से यही शुरू करा दिया। आपने जो परसों ध्वजारोहण देखा है, अब यहाँ हर 3 महीने में आप ध्वजा फहरा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हो गई कि ऊपर जाए बिना भी ध्वजा हो सकती है और लोगों को प्रमाद त्याग कर ऐसा ही करना चाहिए। आपने देखा राम मंदिर की ध्वजा कैसे चढ़ाई गई? सही है। रस्सी के माध्यम से चढ़ाई गई। बस ऐसे ही ध्वजा चढ़ाना है, विधि विधान करके। ध्वज दंड की स्थापना एक बार होती, वह विधि विधान से हो जाए, फिर उसके बाद उसमें ध्वजा परिवर्तन करके ध्वजारोहण करना कोई कठिन काम नहीं है। रस्सी की घिर्री से तकनीक का उपयोग करके आप करें तो ये सम्यक होगा और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। ध्वजा लहराती है तो गौरव बढ़ता है, इसलिए ध्वजा ही होना चाहिए, कपड़े। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर संजीव जी सराफ अपने बीच में, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत, अभिनंदन करें। मैं चाहूँगा सिद्धार्थ जी गुणायतन यहीं पर आकर उनका सम्मान कर देंगे। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान के माध्यम से पूरे विश्व में एक अलग जगाने वाले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मुनि संधान सागर जी, जो कि बारकोड और आईटी के एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों तक, खासकर युवाओं तक यह संदेश पहुंचा रहे हैं जैन धर्म का, उनके चरणों में नमोस्तु। समादर सागर जी, नवदीक्षित रूप सागर जी और सार सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी आज इस वर्ष फिर से गुणायतन में चातुर्मास कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूरे देश को, पूरे विश्व को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा ज्ञान भारतम परियोजना के माध्यम से जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, चाहे वो कोई भी धर्म की हों, उनकी गणना, उनकी कैटलॉगिंग, उनका क्लासिफिकेशन, उनके डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है। आपको जानकर यह खुशी होगी कि विश्व में सर्वाधिक पांडुलिपियाँ जैन धर्म से संबंधित हैं। दूसरी चीज, विश्व में सर्वाधिक जैन ग्रंथों का प्रकाशन होता है। दुर्भाग्य है उनका सही तरीके से संरक्षण नहीं होता। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी ने प्रेरणा दी थी हम लोगों को। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन हूँ। एक टीम
जो गुरुदेव के आशीर्वाद में 200 से अधिक बच्चों को ट्रेंड कर चुकी है और वह यह सब काम कर रहे हैं। अभी हम 7 जगह कर चुके हैं। अक्टूबर माह में गुरुदेव ने आशीर्वाद यहाँ पे करने का दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव हम क्या करें कि ज्ञान भारतम में हम अपने जैन ग्रंथों के संरक्षण की सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि उनका जो मूल स्वरूप है वो बचा रहे और हमारी जो पांडुलिपियां हैं, हमारी जो धरोहर हैं, वो संरक्षित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संजीव भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये काफ़ी उत्साही और अध्यवसायी विद्वान हैं। जैन धर्म और जैन संस्कृति, खासकर पांडुलिपियों के संरक्षण और प्रचार प्रसार में, जागरूकता अभियान में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो बात कही है, भारत मंडपम, ज्ञान भारतम का जो कार्यक्रम है, भारत सरकार इसे संचालित कर रही है। हमारी समाज में जागरूकता होनी चाहिए, 4 स्तर पर काम होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि हमें अपने जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिरों में जितनी भी पांडुलिपियाँ भी है उन्हें चिन्हित करना चाहिए। दूसरे चरण में उन्हें संरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। संरक्षित करने के लिए जो उनके प्रिजर्वेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेना चाहिए। और तीसरी बात, उनको डिजिटलाइज करना चाहिए। और चौथी बात, सरकार से संपर्क करके ज्ञान भारतम की योजनाओं से अवगत होते हुए इसे और आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। इसके लिए संजीव जी जैसे लोगों से संपर्क करें। आप इसको एक ऐसा पोर्टल तैयार करें जिसमें लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध हो और लोग लाभान्वित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुंबई से सुनीता जी जैन। नमोस्तु भगवान। भगवान, किसी ने कहा है कि सामान्य श्रावकों को प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका प्रतिक्रमण गज स्नान के समान होता है, क्योंकि वो प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। तो आप बताएं कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रतिक्रमण करने में कोई बुराई नहीं, कम से कम 200 के प्रति शोधन न हो, जागरूकता तो होती। हाँ, प्रतिक्रमण तभी सार्थक है जब प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान हो। हम अपने 200 का शोधन करें, बुहारी तो लगाए और दरवाज़ा बंद न करे तो कचरा तो भरेगा ही। तो बुहारी भी लगाए और दोबारा कचरा ना आए, सुनिश्चित करें, तो हमारा रास्ता अच्छा होता है। फिर भी ना करने से अच्छा है हम प्रतिक्रमण करें, जितना बने उतना लाभ लें। नमोस्तु भगवान। पायल जैन, कोलकाता, ठाकुर जाति। हाँ, महाराज बोलो। श्री, हमारे हम में से अधिकतर लोग हर दिन मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे माला जाप करते हैं, बहुत सारे नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो दोष होते हैं वो एज इट इज़ हमारे अंदर बने रहते हैं। जबकि हम मंदिर जाते हैं तो हम बोलते हैं भगवान जी आपके जैसे गुण हमारे अंदर भी आ सके। तो मंदिर हमें किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे लाइफ में हो और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों को एवरीडे एक्सपीरियंस हो और एक हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। बहुत अच्छा सवाल। तुम्हारा देखिए, अगर लोग मंदिर जा रहे हैं और अपने अंदर बदलाव नहीं कर पा रहे तो इसमें कमी मंदिर की नहीं है, कमी जाने वालों की। मंदिर को अगर हम एक रूटीन बना लेंगे तो वही होगा जो आपने कहा है, और मंदिर को अपने जीवन के रूपांतरण का विज्ञान समझेंगे तो वो होगा जो आप चाहते हैं। हम जागरूकता के साथ मंदिर जाएं। मंदिर हम जा रहे हैं कोई औपचारिकता की पूर्ति के लिए नहीं, अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, अपने भावों और विचारों की शुद्धि के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। तो अपने अंदर जब भी हम मंदिर जाएं, अपनी प्रार्थना को जीवंतता के साथ करें। और मंदिर जाएं तो मूर्ति नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करें। हम भगवान को मूर्ति के चरणों में अपना सिर झुका के आ जाते हैं, मूर्तिमान तो हमारे सामने आता ही नहीं। तो भगवान के चरणों में जाने के उपरांत भी हम भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। अंतरंग से जुड़ कर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका सुपरिणाम सुनिश्चित रूप से आता है, और वो छूट जाता है तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए अंतरंग से जुड़ कर के जीवन को आगे बढ़ाने का यत्न करें। शिरोमणि संरक्षक परिवार से उदित मड़वैया, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या तीर्थ यात्रा का फल सिर्फ दर्शन से मिलता है या भावों की शुद्धि होना भी उतना ही जरूरी है?
देखो असली तीर्थ यात्रा होती क्या, ऐसे समझोगे तो तुम्हारे सवाल का उत्तर आ जाए। तीर्थ यात्रा केवल दर्शन का नाम नहीं है। तीर्थ यात्रा अपने जीवन को पवित्रता की दिशा में बढ़ाना है। हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए जाएं तो केवल मत्था टेकने को अपनी तीर्थ बनना मत मानो। तीर्थ यात्रा को अपने जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनाओ। मैं किसी तीर्थ में आया हूँ तो तीर्थ से कुछ प्रेरणा पा कर के जाऊँ, कुछ नया करने की भावना लेकर के जाऊँ। जब हमारे मन में सबल प्रेरणा आती है तब तीर्थ यात्रा का अर्थ सही बनता है, समझ गए? और ऐसे महज औपचारिकता रह जाती। नमोस्तु महाराज जी। पीके जैन साहब झांसी उत्तर प्रदेश से और तैयारेंगे डॉक्टर विजय जी चेतनाई जैन गंज बासोदा। मंचासीन सभी साधुओं को हमारे परिवार की तरफ से कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहा गया है कि चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति मानी गई है, क्योंकि मनुष्य गति में ही हम रत्न तरह का धारण करके पालन करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और किंतु अधिकतर देखा गया लालसा यही रहती है कि हमें मृत्यु पश्चात हमको देवगति प्राप्त हो, जबकि वहाँ पर संयम की पूर्णतः अभाव रहता है। 15 स्वर्गों तक सर्वथा अभाव ही रहता है। तो महाराज ऐसा क्यों? नमोस्तु। ये बात सही है कि नरभाव से श्रेष्ठ कोई भाव नहीं, मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति। और आपका ये भी कहना सही है कि सब चाहते हैं कि स्वर्ग चले जाए। मेरा मानना यह है कि स्वर्ग जाने की कामना ठीक नहीं, सदगति की कामना कदाचित चल सकती। क्योंकि आज हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारे लिए मरना हो तो कम से कम सदगति में जाएं, ताकि मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री मुझे मिल सके और मैं अपनी बुद्धि को निर्मल बनाकर मोक्ष मार्गानुकूल कार्य कर सकूं। ये दृष्टिकोण रहना बुरा नहीं है, लेकिन स्वर्ग को यहाँ के दुखों से मुक्ति का आधार मानकर उसे अपना इष्ट बना लेना उचित बात नहीं। हम सदगति की भावना रखें, जब तक हम मुक्ति को प्राप्त न कर पाएँ तब तक के बीच के आधार के रूप में। नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर विजय चेतना जी गंज बासोदा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारी रहेंगे डब्बू जी कासलीवाल गया। नमोस्तु महाराज जी। सभी मेरी राजों के चरण में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय अभी पंचकल्याणक हो रहे थे, तो पंचकल्याणक में महाराज जी हमने देखा अनंत चतुष्टय उनके 4 होते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है हम तभी तक उनकी पूजा करते हैं। तो महाराज जी, हमारा ये सोचना है कि केवल मोक्ष कल्याणक हम क्यों मनाते हैं? मोक्ष कल्याणक हम क्यों मनाते हैं, जबकि अनंत परमेष्टि है, 4 कल्याणक ही उनके, अब उसकी पूजा करते हैं। देखिए, हम अरहंत परमेष्टि की पूजा नहीं करते, हम अरहंत परमेष्टि के बिंब की पूजा करते। किन अरहंत परमेष्टि के बिंब की पूजा कर रहे हैं? पंच महाकल्याण संपन्नानम, जो 5 महाकल्याणकों से संपन्न हो चुके हैं, उन अरहंताना। तो हम अरहंत परमात्मा की जब स्थापना करेंगे तो उनके समग्र जीवन की स्थापना करेंगे कि अधूरी की? अनंत चतुष्टय के हिसाब से सोच रहे थे हम। पहले तो सोच रहे थे, जो हम कह रहे हैं उसको सुन लो। पहले समग्र की करेंगे कि असमग्र की? समग्र की करेंगे। तो समग्रता कब होगी? जब 5 कल्याणक होंगे कि? फिर तो ये भी सवाल हो सकता है, गर्भ जन्म क्या जरूरत, सीधे तब ज्ञान कर लो। गर्भ जन्म तो असंयम है, उनको हमें क्या पूजना, क्योंकि खुद भगवान कहते हैं असंजदम न बंदे। लेकिन नहीं, हम 5 कल्याणकों से संपन्न अरहंत भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा पूरी हो। नमोस्तु महाराज। गुरुवर के चरणों में अहरनिश सेवारत रहते हैं, ऐसे डब्बू जी कासलीवाल गया से, और साथ में वीरू जी छाबड़ा, वे भी अपना प्रश्न करेंगे, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, कुछ लोगों का बिन प्रयास के सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों कठिन परिश्रम करके भी पाने के बाद दूर होते, प्राप्त हो भी खो देते हैं। भाग का क्या गजब दास्ता है महाराज, विरोधाभास क्या है, इसके बारे में मुझे समझा दें।
सवाल पूछा है आपने, पहले तो मुझे लगता है सवाल को ही साधना पड़ेगा। आपके पूछने का आशय शायद मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों को अल्प प्रयास से भी बहुत कुछ मिल जाता है, बिना परिश्रम के भी प्राप्त हो जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते। तो इसका कारण क्या है, ये विरोधाभास क्यों, ऐसा ही पूछना चाहता। देखिए ये बात सत्य है, कई बार ऐसा होता है कई लोगों को अल्प प्रयास से मिलता है और कई लोगों का अधिक प्रयास भी सार्थक नहीं होता। इसके पीछे अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण हैं। बहिरंग कारण के रूप में हमें उसका प्रयास तो दिख रहा है, लेकिन अंतरंग कारण में उसका पुण्य भी होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में सफलता केवल हमारे प्रयासों से नहीं मिलती, प्रयासों के साथ साथ पुण्य भी अपेक्षित है। जिनका पुण्य प्रबल होता है वे अल्प प्रयासों से बड़ा फल प्राप्त कर लेते हैं, और जिनका पुण्य क्षीण होता है उनका बड़ा प्रयास भी कोई सार्थक परिणाम नहीं दे पाता। तो हम केवल बाहर से न देखें, भीतर से भी देखें। अपने बाहरी प्रयासों के साथ साथ अंतरंग के पुण्य को भी यदि हम प्रगाढ़ करना शुरू कर दें तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो सकती। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। अनिमेश जी डोमिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने एक कोट पढ़ा था अभी, पेड़ हमें उस बारिश से नहीं बचा सकता जिसमें पत्ते ना हो, लेकिन एक बारिश हमें उस पेड़ से बचा सकती है। सुधार लो बाबा, कहाँ से पढ़ता है, थोड़ा हिसाब लगा। मुझे लगता है जिसने भी ये बात कही है उसका आशय ये होगा, एक पेड़ हमें बारिश से नहीं बचा सकता जिसमें पत्ते ना हों, पर बारिश उस पेड़ को बचा सकती है जिसमें पत्ते ना हो। यही है ना जी? यही है सब, यही है। इसका आशय समझो। दूसरे को छाया वही दे सकता है जो समर्थ हो, समझिए। वही पेड़ बारिश से बचा सकता है जो खुद बारिश को झेलने में समर्थ हो। जो स्वयं धूप खाता है वही छाया प्रदाता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। खुद समर्थ ना हो तो दूसरों का सहारा नहीं बन सकते, समझिए। फिर दूसरी बात, बारिश पेड़ को हरा बना देती है। क्यों? सीधे जड़ में जाती है। जो जड़ से जुड़ा होता है सदैव हरा बना रहता है। यदि किसी को जीवंत करना है तो उसकी जड़ को मजबूत करो, जड़ को सींचो। ऊपर ऊपर करने का कोई परिणाम नहीं निकलता। एक प्रश्न और था महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम लोग जैसे मूवी देखने जाते हैं तो मूवी हम देखते तो है, लेकिन आज का ऐसा ट्रेंड बन गया है कि विलन, हीरो तो अच्छा है लेकिन विलन भी अच्छा होना चाहिए, विलन भी थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो महाराज जी, हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें विलन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो महाराज जी, हम अपने लाइफ को भी उस मूवी की तरह कैसे बनाएं कि कोई अच्छा विलन आए तो हमारा भी ग्रो, तो हमारी भी जो लाइफ है वो अच्छी बने। एक सूत्र देता हूँ, हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करो। जीवन में अगर कोई खलनायक नहीं आएगा तो नायक आगे कैसे बढ़े? चुनौतियाँ तो आनी चाहिए। और ये मान के चलो कि खलनायक कितना भी उभर कर आए, जीत नायक की होती। तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ चाहे कितनी और कैसे भी क्यों ना आए, यदि तुम्हारे मन में दृढ़ता और स्थिरता है तो तुम्हारा रास्ता अवश्य प्रशस्त होगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दक्षिण भारत वाले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की यम संलेखना चल रही है,
और आज उनका 10वां उपवास चल रहा है। तो यम संलेखना क्या कहलाती है और उनके प्रति हमको क्या भावना रखनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से अपना नमन नमोस्तु अर्पित करता हूँ। आज वे महान पुरुषार्थ में लगे हुए। यम संलेखना अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उन्होंने बहुत अच्छे विधि पूर्वक संलेखना अंगीकार किया। कुछ माहों पूर्व उन्होंने अपना आचार्य पद त्यागा और उसके उपरांत विधि पूर्वक उनने संलेखना ली। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो भीतर से जागरूक साधक होते हैं और जिनका पुण्य प्रबल होता है, वे ही ऐसा सुलाभ ले पाते हैं। निश्चित जैसा उनके बारे में मैंने सुना और समझा है, वो बहुत उत्तम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरा उनसे ज़्यादा परिचय और संपर्क तो नहीं रहा, लेकिन कटनी चातुर्मास के समय में 2-3 दिन साथ में रहने का योग मिला था। मैंने देखा वो बड़ी सरलता की मूर्ति है और संयम, साधना और तपोमय उनका जीवन रहा और आज उसका ही सुफल उनके जीवन में देखने को मिल रहा है। हम उनके इस महा आराधना की भूरी भूरी सराहना करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, भावना भाते हैं कि उनकी ये आराधना निर्बाध संपन्न हो। और मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूँगा, आप उनकी संलेखना की अनुमोदना कीजिए और भावना भाइये कि उनकी यह उत्तम आराधना उत्तम रीति से संपन्न हो। सारे देश भर के लोगों की भावनाएं भी उनके रत्नत्रय की और उनकी आराधना की पूर्णता में सहायक बनेगी। ये महान तप है, महान पुरुषार्थ है। यम संलेखना की कल्पना भी लोगों के लिए सिहरन पैदा करती है। आज वो संस्तरारूढ़ होकर 10वें दिन में अपने उपवास की साधना में सौम्य भाव के साथ स्थिर हैं। मैंने उनकी मुद्रा देखी, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है और इससे लोगों की विशुद्धि भी बढ़ती है। हर साधक के जीवन का यही लक्ष्य है। हम भी यही भावना भाएं कि उनकी साधना आराधना निर्बाध हो और हमारा पुण्य ऐसा प्रगाढ़ हो कि हमारा अंत भी संलेखना पूर्वक उत्कृष्ट आराधना के साथ हो। मैं पुनः उनके चरणों में नमन अर्पित करते हुए अपनी अनुमोदना प्रकट करता हूँ। पीयूष देशपाल सिंगई नागपुर से। मंचासीन पंच ऋषि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं यहाँ गुड़ायतन परिसर में पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहती और मैं आपके मुख से पहले भी एक बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे रूबरू होकर सुनने का अवसर मिला है। मैं चाहती हूँ आप इस गुड़ायतन जो शब्द है उसका मुझे विवेचन करके बताएं, उसकी व्याख्या बताएं। और दूसरा शब्द जो है, मैं भावना योग कभी कभी सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, उसमें एक शब्द आता है सोहम। वो सोहम का भी आप मुझे कृपया करके विवेचना करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, गुणायतन जब आप देखते हैं तो गुणायतन आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में दिखता है, पर मेरा आप सबसे बड़ा स्पष्ट निवेदन है, गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है। निश्चित सम्मित शिखर में गुणायतन की संरचना हो रही। यहाँ मंदिर है, अनुभव केंद्र है, साधना बसतिकाएँ है और अन्य चीज़ें जो हमारे जीवन के उत्थान का सबल आधार है। यहाँ का मंदिर आप देख ही रहे हैं। अनुभव केंद्र अपने आप में एक विशाल बनेगा, लेकिन गुणायतन का लक्ष्य समग्र समाज का गुणात्मक परिवर्तन। हमारा ध्येय समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाने का है। गुणायतन का शब्दार्थ होता है जो गुणों का आयतन, यानी घर हो, भंडार हो। तो हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करें, समाज का गुणात्मक परिवर्तन करें, इस ध्येय
और मकसद के साथ यदि आप गुणायतन से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि घटित कर सकते हैं। ये मंदिर, ये अनुभव केंद्र हमारे लिए ऐसी ही प्रेरणा का आधार बनेगा जिससे हम प्रेरित होकर अपने जीवन को समग्रता से आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये लक्ष्य गुणायतन का है। सोहम शब्द का अर्थ है, सोहम एक बीज पद है। सोहम यानी मेरे भीतर जो ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में दिव्य आत्मा है वही मैं हूँ। इस भाव की अनुभूति को सोहम बोलते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती संध्या जी जैन उपकार एजेंसी सागर से गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे श्रीमती शकुन दीदी ट्रस्टी गुणायतन सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पांचों बाल यति मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि ध्वजा धातु की नहीं चढ़ाना चाहिए, और अभी हम लोगों ने पहले चढ़ाई हुई है मंदिर में ध्वजा धातु की, तो उसका कुछ अलग करना चाहिए या लगी रहने देना चाहिए? अब जो चढ़ा दिए चले रहने दो, लेकिन कपड़े की ध्वजा जरूर चढ़ाओ, उत्तम वही होगी। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ओ ब्रह्मचारी शकुन दीदी। नमोस्तु महाराज जी। पांचों बाल यति मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज मध्याह्न की स्वाध्याय में सार्वकालिक और असार्वकालिक शब्द आया, उसका क्या मतलब होता है? सार्वकालिक और असार्वकालिक उपवास के लिए क्या? सार्वकालिक यानी यावत जीवन, असार्वकालिक एक अवधि सहित। समाधि के समय में यम संलेखना जब लेते हैं तो यावत जीवन आहार पानी आदि का त्याग कराया जाता है, किया जाता है। बाकी समय में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अधिकतम 6 महीने तक के उपवास का विधान है। एक साथ इतना ही संकल्प लिया जाता है, बाद में पुनः बढ़ाया जा सकता है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विजय मंजुलता जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। पांचों मुनि राजों को नमोस्तु महाराज। पंचकल्याणक तो हो गया महाराज जी, लेकिन उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। उसमें शुरू में पात्रों को हल्दी क्यों लगाई जाती है, और दूसरा भगवान का सफ़ेद वस्त्र और वो वस्त्र मिले तो क्या करें? पंचकल्याणक होता है, आनंद है। अब थोड़ा बहुत उत्सव आनंद तो मनाएंगे। हल्दी इसलिए चढ़ाई जाती कि अब हमारे ऊपर भगवान का रंग लग गया, और एक बार भगवान का रंग लग गया तो जीवन धन हो गया, इसलिए हल्दी चढ़ाई जाती। वस्त्रादि जो भगवान के आप लोगों को प्राप्त हुए, आप अपने घर में धरोहर के रूप में रख सकते हैं। ये भगवान की निशानी है ना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कमलेश जी जैन अम्बाला गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और महाराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हमें पता है कि हम व्रत ग्रहण किए बिना अपना कल्याण नहीं कर सकते, फिर भी हम हिम्मत नहीं कर पाते, तो इसका क्या कारण है? इसी का नाम तो मोह है, इसी का नाम अज्ञान। जानते हुए कर पाना, यही मोह की पहचान। इसलिए इसे जीतो। जो चीज़ें हमारी दृष्टि और धारणा में हैं, दृढ़तापूर्वक उसे अपनाने का प्रयत्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्धार्थ जी जैन गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और इसके बाद में आपके प्रश्नों के इसी प्रकार से उत्तर मिलते रहेंगे। लेकिन पहले अपन चलेंगे मंचासीन समादर सागर जी महाराज के पास में, वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी मुनराजों के चरणों में, पावन चरणों में बार बार कोटि कोटि नमोस्तु। अभी एक प्रश्न आया था महाराज जी, मूर्तिमान और मूर्ति। हमारे मन में प्रायः करके दर्शन करते समय जिनालय में या भिन्न भिन्न जिनालयों में पहुंचते हैं, जब तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो मूर्ति ही नज़र आती है, मूर्तिमान नज़र नहीं आता। मैं अपनी बात इस तरह से कहना चाहता हूँ कि प्रायः करके देखा जाता है कि भाई मूर्ति बड़ी सुंदर है, मूर्ति सुंदर बनाने का भी लक्ष्य रहता है कि भाई मूर्ति सुंदर होनी चाहिए। तो मूर्ति को सुंदर बनाने का लक्ष्य है, फिर मूर्तिमान की ओर किस प्रकार से हमारी दृष्टि जाए, किस प्रकार हम अपने अंदर में मूर्तिमान को उतारें, ये थोड़ा सा समाधान दीजिए। नमस्ते। देखिए, भीतर उतरने के लिए बाहर का आलम्बन लेना होता है। मूर्त से हम अमूर्त की ओर जाते हैं, मूर्ति से मूर्तिमान की ओर यात्रा करते हैं।
सामने मूर्ति नहीं होगी तो मूर्तिमान कैसे दिखेंगे। तो भगवान को जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें ये न दिखे कि ये मूर्ति है, हमें ये दिखे कि साक्षात भगवान है। और जब भगवान को आप देखेंगे तो भगवान जैसा रूप विन्यास चाहिए ना। अब धंसे गाल वाले भगवान थोड़ी मिलेंगे, समझ गए। भगवान तो भगवान जैसे चाहिए। इसलिए भगवान को जब हम बनाए, जिन बिंब बनाए जाते हैं तो एकदम मनोगतम बनाए जाते हैं, ऐसा आकर्षण जिसे देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाए। आप देखिए अभी पावन धाम में भगवान विराजमान है, यहाँ चंद्रप्रभ भगवान विराजमान है, लगता है तो ऐसा लगे कि यहाँ मूर्ति नहीं भगवान है। हमने चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं किए, हमने चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन किए, हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, हमने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। ये बेदी में मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, ये अनुभव करो। जैसे किसी के चित्र को देखते समय हम क्या सोचते हैं, चित्र नहीं साक्षात है। तो ये भाव दशा अगर बन जाए तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाती। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन नवदीक्षित समादर सागर जी महाराज गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मचारी विमल भैया जी तैयार रहेंगे गया से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी स्वाध्याय करते हैं हम। आचार्य समद्भक्त स्वामी इतने बड़े आचार्य थे, जब उनको अपने गुरु के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं और जाने का कहा कि आप अपना स्वास्थ्य लाभ दीजिए, तो क्या समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी या ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने उनको आहार दाना दी की या व्यवस्था नहीं की? तो ऐसी जगह क्यों गए? अगर समाज में ऐसी जगह बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है। आचार्य समर्थभद्र महाराज के संदर्भ में ऐसी चर्चा आती है कि उन्हें एक असाध्य रोग हुआ, वह है भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि के संदर्भ में कहा जाता है कि कितना भी खा लो भूख नहीं मिटती, सब भस्म हो जाता है। और इस व्याधि में मुनिचर्या निर्वाह कर पाना बहुत कठिन था। उन्होंने इस व्याधि को देखकर गुरु से कहा, गुरुदेव मेरी अब चर्या पलना कठिन है, इसलिए मैं संलेखना लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा तेरा रोग भयंकर है पर असाध्य नहीं, रोग का इलाज हो सकता है, इसलिए मुनिचर्या छोड़ करके पहले इस रोग की चिकित्सा करो और फिर आ जाना। आपका सवाल है कि उस समय समाज थी, समाज उनकी चिकित्सा कराती। समंत भद्र स्वामी ने भेष बदलकर जगह जगह विचरण कर अपने रोग का उपशमन क्यों किया? क्या उस समय समाज में भक्ति नहीं थी? समाज में भक्ति भी होगी, अनुराग भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि समंत भद्र महाराज ने धर्म की प्रभावना को बनाए रखने के लिए और धर्म की अवमानना ना हो इस बात को बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से अपना उपचार कराए। उजागर रूप से उन्हें नहीं किया होगा, घोषित तौर पर नहीं होगा कि ये समंत भद्र हैं, इन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ दी और मुनि दीक्षा छोड़कर ये काम कर रहे हैं। वो भेष बदल करके विचरण किए और उनके अंदर खुद में इतना विश्वास था और अपने पुण्य पाप पर भरोसा था, मैं अपनी चिकित्सा कराने में समर्थ हूँ। वो एक देश से देशांतर में भ्रमण करते करते आगे पीछे हुए। पूरी कहानी आप सबको पता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन इस तरीके से उनका कार्य चलता रहा और फिर आज हमें उनके माध्यम से जब उनका रोग ठीक हुआ, शंभु स्तोत्र जैसे ग्रंथ मिले और हम सबको महान तार्किक वाग्मी सिद्धांतनिष्ठ आचार्य समंत भद्र मिल गए। जिनकी उम्र के इस पड़ाव में भी आप लोग प्रतिदिन जिनकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी सुनते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी विमल भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इन दिनों मैं बहुत ओहा-पोह की स्थिति से गुजर रहा हूँ। कहावत यह है कि भूखे भजन न होहि गोपाला, भूखे भजन न होहि गोपाला, ये लोक कहावत है। और मैंने ये देखा भी है कि जब उपवास करता हूँ उस दिन
मैंने बहुत उत्साह होता है, प्रमाद भी नहीं रहता है, सारे धार्मिक कार्य अनुष्ठान वगैरह बहुत उत्साह से करता हूँ। और उसके विपरीत दूसरे दिन जब पारना कर लेता हूँ तो प्रमाद भी घिरता है, शारीरिक विकृतियाँ भी आ जाती हैं। तो मैं करूँ क्या? भोजन किए बिना भी नहीं रहा जाता है, लगातार उपवास करता रहूँ ये भी नहीं संभव हो पाता है। तो करूँ क्या आखिर इस उपवास में कैसे बचूँ? क्या इसका उपाय बताइए। देखिए, शरीर अन्न का कीड़ा है और शरीर को भोजन तो चाहिए, लेकिन जो साधक होते हैं वे अपनी साधना के बल पर अपने शरीर को साध लेते हैं और शरीर को साधने के परिणाम स्वरूप थोड़ा थोड़ा शरीर ढल जाता है, उपवास के बाद भी चल जाता है। आपने कहा कि पारना करने वाले दिन फिर थोड़ा प्रमाद आ जाता है। एक प्रयोग करो, पारना के दिन 70% भोजन लो, पूर्ण भोजन मत लो। कुछ लोग ज़्यादा करा देते हैं कि पारना है ना, पारना के दिन थोड़ा लाइट लो। हमारा ये अभ्यास है, हमारी जब भी पारना होती है हम 70% से अधिक भोजन नहीं लेते, जल अधिक लो, तो आपका प्रमाद आप पर हावी नहीं होगा, शरीर सध जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। आकाश जी, नोएडा। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, ये शंका है कि अति की परिभाषा क्या है? कोई भी अति, जैसे कोई भी क्रिया, कोई भी चीज़ किसी के लिए अति हो सकती है, किसी के लिए सामान्य हो सकती है, किसी जाति के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए। तो हम कैसे जानें कि हम जो काम कर रहे हैं वो अति है या नहीं है? सीमा के बाहर अति है, सीमा के भीतर नहीं। अब कई बार हमें एक दूसरे की अति दिख जाती। अति दिखना और अति होना में अंतर है। अगर हम जैसे मान लीजिए कोई व्रत उपवास बहुत करता है, कोई धार्मिक क्रियाएं ज़्यादा करता है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसकी धर्म में उतनी रुचि नहीं है, तो वो कह सकता है अरे ये तो अति धर्म करने वाला है, इसकी तो अति। लेकिन जो उस क्रिया में रचपच गया उसे लगता है ये तो मेरे लिए कुछ नहीं। पर अति कब आएगी? जब मेरी क्रिया से दूसरों को परेशानी होने लगे या मैं दूसरों को एक सीमा से ज़्यादा परेशान करने लगूं, तो उसे अति के बीच का समझना चाहिए। निज पर की हानि और निज पर जहाँ बढ़ जाए और निज पर की मर्यादा जहाँ खंडित हो जाए, उसे अति समझना चाहिए और उस अति से हमेशा बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मंचासीन मुनि श्री सार सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहित करने का अवसर दे रहे हैं। मुनि श्री सार सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार आपने बताया था कि गुरुकुलों में पुराणों के माध्यम से जीवन निर्माण होता था, पर आजकल कुछ लोग कहते हैं कि किस्से कहानियों में क्या रखा है, किस्से कहानियों में क्या रखा है, जीवन का निर्माण ही करना है तो द्रव्यानुयोग पढ़ें, कर्णानुयोग पढ़ें और लौकिक ज्ञान प्राप्त करें। ये किस्से कहानियों में कुछ लाभ नहीं है। और गुरुदेव, यदि पुराण पढ़ा जाए तो पुराण को पढ़ने की क्या विधि होनी चाहिए जिससे हम पुराण के माध्यम से समग्र चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकें? दरअसल ये जो शब्द हैं वे उन लोगों के हैं जिन्होंने सच्चे अर्थों में शास्त्र को समझा ही नहीं। पुराणों की बातें किस्से कहानी नहीं है, और यदि हम किसी के जीवन की बातें सुनते या पढ़ते हैं तो वो कहानी नहीं है, हमें उनका जीवन दर्शन मिलता है। और जीवन दर्शन ऐसा जो धर्म का पूरी तरह व्यवहारिक उदाहरण है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है, और वो बात सीधे जेहन में उतरती है। इसलिए शास्त्रों में प्रथमान योग को बोधि समाधि का निधान कहा। प्रथमान योग अमर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पूर्णम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन। तो पुराण पुरुषों का आचरण दिखता है, पुण्य पाप का खेल आ रहा है उनके जीवन में, उनने अपने आप को कैसे संभाला, हमारे लिए प्रेरणा मिलती। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, उनने कैसे ठहराव लिया, हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है। उनने अपने जीवन में आए भयानक उपसर्गों का सामना कैसे किया, इसकी प्रेरणा हमें मिलती है। कदम कदम पर प्रेरणा मिलती है। आप उसे किस्से की तरह पढ़ोगे कोई अर्थ नहीं होगा, और उसमें छिपे हुए जीवन दर्शन को समझोगे सब कुछ मिल जाएगा। तो पुराण पुरुषों के चरित्र को एक कथा के रूप में ही मत पढ़िए,
उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में उन्होंने किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया और कैसा जीवन जिया, उसको अपने जीवन का आदर्श बनाइए। उदाहरण के लिए अंजना को ले लीजिए। अंजना के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई, लेकिन वो विचलित हुई क्या? क्या प्रेरणा देती है? विपत्ति में धैर्य रखना ही एक सच्चे धर्मात्मा का धर्म है, जो अंजना जैसी अबला ने कर दिखाया। अनेक महापुरुषों के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, उनने अपने जीवन में कैसा ठहराव रखा? तो जो अपने जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव रख करके अपने जीवन को आगे बढ़े, पुण्य पाप से ऊपर उठते हुए अपने जीवन को मोक्ष तक पहुंचाया, जो पुण्य का भोग को त्यागा है, हम उनकी प्रेरणा प्राप्त करें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे जीवन का पाठ पढ़ें, तो हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। द्रव्यान योग या अन्य ग्रंथों में हम केवल सैद्धांतिक बातें समझते हैं, लेकिन सैद्धांतिक बातों को प्रायोगिक स्तर पर कैसे उतारा जा सकता है, इसे हम केवल प्रथमान योग से ही समझ सकते हैं। हम जब तक प्रथमान योग का अभ्यास नहीं करेंगे, अपना रास्ता प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमान योग को जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? उसके एक एक प्रसंगों, कथानकों और आख्यानों पर बार बार विचार करके क्या परिस्थिति आई और कैसी परिणति हुई, क्या परिणाम हुआ, किस परिस्थिति में कैसी परिणति और उसका क्या परिणाम, हमारे अंदर ठहराव या भटकाव, बदलाव या भटकाव, ये जब हम बार बार निरीक्षण करते हैं तो हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।